हेलो गाइज। तो आशा है कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि आखिर में आईआर का काउंसलिंग प्रोसेस क्या होने वाला है। आखिर में किस तरह से हम लोग को काउंसलिंग करनी चाहिए। कुछ स्टेप्स है, इसको फॉलो करके हम लोग जानेंगे कि कौन सा कैसे हम लोग काउंसलिंग कर सकते हैं, काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो तो आप ऐसा माने जाओगे कि आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, इसलिए आप काउंसलिंग प्रोसेस से ही बाहर कर दिए जाओगे। इसलिए आपको हर राउंड में आपको चेक करते रहना चाहिए। जैसे कि सबसे पहला है कि आपको ये जानकारी प्राप्त जाननी होगी पहले कि आपका कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डेट है। आखिर में फर्स्ट राउंड कब होगा, एडमिशन ऑफर कब मिलेगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ काउंसलिंग कब होगा। देखिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ काउंसलिंग की बात करते हैं। आईटी रिजल्ट तो हो गया 25 जून को आ चुका है। बट रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग प्रोसेस का रजिस्ट्रेशन मतलब रजिस्ट्रेशन कब होगा काउंसलिंग प्रोसेस के लिए, वो होगा 26 टू 1 तक। 26 टू 1 जुलाई तक, यानी 26 जून से 1 जुलाई तक के बीच में आपका रजिस्ट्रेशन हो सकता है काउंसलिंग प्रोसेस में। आपको करनी होगी। और अगर आप नहीं करते हो, अगर आप नहीं देखते हो काउंसलिंग प्रोसेस में, रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो, तो आपका किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल सकता है, ना ही आईजर में, ना ही आईआईएससी बैंगलोर में, ना ही आईआईटी मद्रास में। दूसरा होगा 2 से 5 जुलाई के बीच में आपको क्या किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। ये फुली ऑनलाइन होगा प्रोसेस, तो इसमें सारा ऑनलाइन प्रोसेस के जरिए ही आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर दिया जाएगा। जो फर्स्ट राउंड का जो एडमिशन ऑफर लेटर आएगा वो आएगा 7 जुलाई। वो आपको वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। जब आप लॉगिन करोगे, रजिस्ट्रेशन जब करोगे काउंसलिंग प्रोसेस में, तो आपको 7 जुलाई को आपको ये देखने को मिल जाएगा कि आपको कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं, एडमिशन ऑफर दिया जाएगा, और एडमिशन लेटर। इसके अलावा बात करते हैं कि आखिर में जो आईजर काउंसलिंग प्रोसेस में, एडमिशन प्रोसेस में क्या क्या होने चाहिए। देखिए, इंटायर काउंसलिंग प्रोसेस क्या होगा, वो तो ऑनलाइन होगा, वो सभी को पता है। दूसरा बात ये है कि देर इज़ नो नीड ऑफ कैंडिडेट टू विजिट, मतलब कि किसी भी कैंडिडेट को ये आईजर विजिट करने की ज़रूरत नहीं है काउंसलिंग वगैरह, क्योंकि काउंसलिंग प्रोसेस क्या होगा, फुली ऑनलाइन होगा। और कैंडिडेट कैन चेक इफ़ दे रिसीव्ड और एडमिशन ऑफर लेटर बाय लॉगिंग इनटू द एप्लीकेशन पर। अब जो एडमिशन ऑफर है, जो लेटर आएगा, एडमिशन लेटर, वो किस तरह से आपको मिलेगा ये देख लेते हैं। पहला, जितने भी सीट अवेलेबल है आईआर में, उसके अनुसार ही सीट आपको अलॉट कर दिया जाएगा। और आईआईटी रैंक वाइज ही ये कैंडिडेट को, जैसा आईआईटी जो रैंक मिलता है कैंडिडेट को, उसी के अनुसार आपको सीट भी अलॉट किया जाएगा। दूसरा है क्या, आइजर प्रेफरेंस गिवन बाय द कैंडिडेट, वही आपको प्रेफर किया जाएगा। प्रेफरेंस ऑर्डर पे भी हम एक वीडियो बनाएंगे कि आखिर में आपके लिए कौन सा बेहतर इंस्टीट्यूट रहने वाला है, कौन सा आइजर आपको अच्छा होने वाला है, जिससे आप अच्छे कर सकते हो डिग्री, और उससे कुछ बेनिफिट भी हो सकते हैं। अगला बात करते हैं कैटेगरी वाइज भी आपको सीट अलॉट होती है। देख लेते हैं अगला, चौथा जो ऑप्शन है, अगर पहले आपको क्या करनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन करनी होगी। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको क्या होगा, ऑफर लेटर होगा। ऑफर लेटर कब होगा, ही सी कैन ईदर चूज टू एक्सपेक्ट। अगर ऑफर लेटर मिल गया आपको, जब आपने काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन किया प्रेफरेंस वाई, तो आपका अगर आपको मिल गया, तो आप क्या कर सकते हैं, एक सीट को एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं। एक्सेप्ट करने का मतलब कि आपको वो सीट रिजर्व हो गया आपके लिए, उसके बाद आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट करनी होगी। इफ़ द कैंडिडेट रिजेक्ट ऑफर सीट, इफ़ नो एक्शन इज टेकन, अगर आप रिजेक्ट करते हो या फिर आप एक्शन ही नहीं लेते हो, ना ही एक्सेप्ट करते हो ना ही रिजेक्ट करते हो, तो उस डेडलाइन के अंतर्गत तो आपको क्या, काउंसलिंग राउंड से ही बाहर कर दिया जाएगा। फिर आपको किसी भी तरह का कॉलेज नहीं मिलेगा। तो आपको ये चेक करते रहनी चाहिए कि एक्सेप्ट कब करोगे और रिजेक्ट कब करोगे। जब एडमिशन ऑफर आएगा तो आपको एक्सेप्ट करनी होगी या रिजेक्ट करनी होगी। अगला ऑप्शन है, एक्सेप्ट कर सकते हो या फिर फ्लोट कर सकते हो, या एक्सेप्ट या फ्रीज कर सकते हो। एक्सेप्ट अगर कर लेते हो और फ्लोट कर लेते हो, मतलब कि वो आपका क्या रहेगा। और अगर फ्रीज कर देते हो, देखो, the student must be pay a seat acceptance fee through online mode before the prescribed deadline. If the seat acceptance fee is not paid, the candidate will be not considered for admission in subsequent allocation round. अगर आप सीट SAF यानी कि सीट एक्सेप्टेंस फी
पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हो तो आपको एलोकेशन राउंड में नहीं मिल सकता है एडमिशन। सीट एक्सेप्शनल फ़ी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्या होगा। देखिए सीट एक्सेप्शनल फ़ी कितने होते हैं, 35,000 होते हैं जनरल, ओबीसी, एनसीएल के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए। 35,000 जिसमें 30,000 प्लस में 5,000 जो कि नॉन रिफंडेबल, 5,000 जो होते हैं नॉन रिफंडेबल एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ी होते हैं। ऐसे फीस SC ST की बात करते हैं तो 17,500 होते हैं, 15,000 होते हैं, प्लस में 2,500 रुपये होते हैं वो नॉन रिफंडेबल एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ी होते हैं। अगर डिपॉजिट ऐसे यानी सीट एक्सेप्टेंस फेलर हो जाता है किसी कारणवश तो आपका जो कैंसिलेशन ऑफ द ऑफर यानी कि आप एडमिशन नहीं करा सकते हो। फर्दर मोर द कैंडिडेट विल नॉट बी कंसिडर इन सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट। आप अगले राउंड में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो और आपको कंसीडर भी नहीं किया जाएगा। एनी कम्युनिकेशन रिसीव्ड इन दिस रिगार्ड विल नॉट बी इंटरटेन्ड। Once the candidate registered in IIT Madras, this amount will be adjusted against the first semester fee. मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप फ्रीज करते हो सीट को, अगर आप सीट को फ्रीज करते हो तो दे विल बी अलॉटेड टू द आइजर सोन इन द ऑफर, दे विल नॉट पार्टिसिपेट इन फर्दर। अगर आप फ्रीज कर देते हो सीट को तो आप अगले राउंड में प्रवेश नहीं कर सकते हो, अगले राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। अगर आप एक्सेप्ट और फ्लोट का ऑप्शन पे क्लिक करते हो, यानी कि अगर फ्लोट करते हो तो वो क्या करते हो, वे कैंडिडेट हायर प्रेफरेंस के अनुसार आपको अगले राउंड में मिलने की संभावना होती है, अच्छे कॉलेज मिलने की संभावना होती है। एक इम्पोर्टेंट क्या कि अगर कैंडिडेट मस्ट टेक एन एक्शन ऑन दियर चॉइस एवरी सिंगल राउंड, प्रत्येक सिंगल राउंड के लिए आपको ये चॉइस करनी होगी फ्रीज या फ्लोट। अगर आप नहीं करते हो तो आप क्या हो जाएगा, इफ़ कैंडिडेट डज नॉट टेक एनी एक्शन इन अ गिवन राउंड दे विल बी नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट इन सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ काउंसलिंग। यानी कि अगर आप एक्शन नहीं लेते हो, अगर फ्रीज या फ्लोट नहीं करते हो एवरी सिंगल राउंड के लिए तो आपको अगले राउंड के लिए पार्टिसिपेट नहीं करना होगा, पार्टिसिपेशन आपको नहीं मिलेगा। और साथ में कैंडिडेट विल बी कंसिडर हैज ए बीन विड्रॉन, यानी कि आप काउंसलिंग से विड्रॉन कर रहे हैं ऐसा मान लिया जाएगा। दे विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द काउंसलिंग प्रोसेस एंड विल बी नॉट एबल टू गेट बैक इनटू द काउंसलिंग प्रोसेस। आपको काउंसलिंग प्रोसेस से एलिमिनेट कर दिया जाएगा और आप सब अगले राउंड के लिए भी प्रवेश नहीं कर सकते हो। A student who has chosen to float will be again considered for seat allocation in the next round। अगर आप फ्लोट करते हो सीट को तो आप अगले राउंड में कंसीडर कर लिए जाओगे और साथ में आपके प्रेफरेंस ऑर्डर के अनुसार आपको आइजर मिलने की संभावना होती है। इफ़ दे आर एलिजिबल टू सिक्योर ए सीट इन एन आइजर डैट इज हायर इन देयर प्रेफरेंस लिस्ट देन द करेंटली एक्सेप्टेड वन, दे विल बी ऑफर्ड दैट सीट। इसके बाद आप देख सकते हो कि इफ़ अगर प्रेफर्ड आइजर आर फील्ड द कैंडिडेट विल बी नॉट बी कंसिडर इन फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग। अगर आपको प्रेफर्ड आइजर मिल चुका है तो आप अगले राउंड में कंसिडर नहीं किए जाओगे। इसके अलावा जो एडमिशन ऑफर होगा वो प्रोविजनली गिवन होगा। दे विल बी कन्फर्म ओनली आफ्टर द कैंडिडेट रिपोर्ट एट द आइजर। वो कन्फर्म कब होगा, जब आप क्या हो सकता है फिजिकली विजिट करोगे आइजर, तब आपको क्या होगा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं उसका भी आपको ज़रूरत पड़ेगा। इसके बारे में वीडियो हम बनाएंगे कि आखिर में कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आइजर काउंसलिंग में लेके जाना होगा। इसके अलावा देख लेते हैं तो डेट ऑफ टाइम फॉर सीट एक्सेप्शन विल बी नॉट एंटरटेन अंडर एनी सर्कमस्टांस, पब्लिश डेडलाइन विल बी स्ट्रिक्टली फॉलोड, ऑल द अनाउंसमेंट रिलेटेड टू द एडमिशन प्रो विल अपीयर ऑन दिस वेबसाइट। ये सारा जो नोटिफिकेशन आएगा वो सारा वेबसाइट पे आ जाएगा, आइजर के वेबसाइट पे। कैंडिडेट मस्ट बी फॉलो दिस वेबसाइट फॉर एनी अपडेट। अब वेबसाइट पे आपको चेक करते रहनी होगी। पहले आपको क्या करनी होगी, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी होगी, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करनी होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको क्या होगा, सीट एलोकेशन मिलेगा। अगर आपको एडमिशन लेटर मिला तो ठीक है, नहीं तो आप सब्सिक्वेंट राउंड के लिए जाओगे। उसके बाद अगर आपको एडमिशन लेटर मिल गया तो आप दो ऑप्शन पे क्लिक, एक एक्सेप्ट और फ्लोट और दूसरा एक्सेप्ट और
फ्रीज कर लेते हो तो आपको वही आइजर मिलने वाला है। उसके बाद आपको सीट एक्सेप्शन फी पेमेंट करनी होगी। उसके बाद आपको फिजिकली आपको बुलाया जाएगा आइजर में, वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं, अगर फ्लॉट करते हो तो आपको क्या अगले राउंड में आप पार्टिसिपेट करते हो और हायर प्रेफरेंस के अनुसार आपको आइजर मिलने की संभावना होती है। तो आज के लिए इसने इतना ही। अगर आपको प्रेफरेंस ऑर्डर वाइज भी चाहिए कि आपको कौन सा कॉलेज सबसे अच्छा रखना, सबसे नंबर 1 पे रखनी होगी, आप कमेंट कर सकते हो, नीचे कमेंट बॉक्स है, आप वहाँ पे कर सकते हो। और या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, जहाँ पे आपको काउंसलिंग से रिलेटेड सारा ही क्लैरिफिकेशन दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। तो धन्यवाद।